दोस्तों हमने अगले वीडियो में इक्वल टू और प्लस ऑपरेटर का यूज देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम माइनस और डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल थोड़े अलग तरीके से करने वाले हैं। यानी कि हम पार्ट 2 में सेंटेंस के बजाय मैनिपुलेशन और पार्ट 3 में ब्लैंक पेज का यूज करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2, यानी कि हम वैल्यू 1 में से वैल्यू 2 को बात करेंगे और जिसका उत्तर 5 आता है उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और जिसका उत्तर 5 नहीं आता है वो हम ब्लैंक रख देंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ फंक्शन, तो इसके लिए इक्वल टू इफ कोस, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट में हम करेंगे वैल्यू 1 में से वैल्यू 2 माइनस। तो इसके लिए मैं वैल्यू 1 पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं D8 उसका एड्रेस है, उसके बाद माइनस की, उसके बाद वैल्यू 2 उसका एड्रेस है E8 इक्वल टू 5। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं सीधा साधा सेंटेंस बन गया है। तो इसमें क्या होता है कि D8 माइनस E8 यानी कि वैल्यू 1 में से वैल्यू बात करके जो उसका जवाब 5 मिलेगा तो ये वैल्यू ट्रू होगी और उसके बाद पार्ट 2 रन होगा। तो पहले पार्ट अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे कोमा कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कराता हूँ डायरेक्ट 5 प्रिंट मुझे कराना है। तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट 5 भी लिख सकता हूँ और अगर मैं मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ तो यानी कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ D8 माइनस E8, ऐसे भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यानी कि जो भी वैल्यू इसमें से बात होके आएगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। उसके बाद फॉल्स वैल्यू में मुझे स्पेस प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे स्पेस कर देता हूँ। देखिए अवतरण चिन्ह में मैंने पेश कर दिया है और उसके बाद कोस को क्लोज कर देता हूँ। तो आप इफ फंक्शन फिर से देख सकते हैं। ये लॉजिकल टेस्ट है, ये पार्ट 1 यानी कि वैल्यू इफ ट्रू और ये वैल्यू इफ फॉल्स यानी कि पार्ट 3 है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 40 में से 25 जाते हैं तो बचते हैं 15, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आया है। जहाँ पे 5 बचते होंगे वहां से आप देख सकते हैं 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 15 में से 10 गए तो 5 बचे, यहाँ पे भी 5 बचे और यहाँ पे भी 14 में से 9 गए तो 5 बचे। वैसे ही आप स्ट्रिंग और मैनिपुलेशन का उपयोग भी पार्ट 2 या 3 में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिवीजन। उसके लिए हम ये सीट पे जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है। हम इस वैल्यू 1 को डिवाइड करेंगे वैल्यू 2 से और जिसका जवाब बचेगा 5 वहां हमें प्रिंट करना है मैच, अदरवाइज एरर। तो इसके लिए हम इफ फंक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू इफ, फिर कोस, उसके बाद वैल्यू 1 डिवाइड वैल्यू 2 इक्वल टू 5। तो ऐसे ही है, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम पार्ट 2 और 3 में थोड़ा अलग करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम करेंगे मैच। तो अगर 5 जवाब मिलता है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा मैच, अदरवाइज एरर। तो इफ फंक्शन में आपको ख्याल रखना होगा कि आप सेंटेंस में जो स्ट्रिंग लिखते हो तो आपको अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए, अदरवाइज एरर आ सकती है। तो आप देख लीजिए मैंने जो भी स्ट्रिंग लिखता हूँ वो अवतरण चिन्ह में ही लिखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोस क्लोज कर देता हूँ और एंटर को प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे मिलते हैं 5, तो इसलिए यहाँ पे आया मैच। जिसमें 5 मिलते होंगे वहां पे मैच आ जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 मिलते हैं इसलिए एरर आया। तो दोस्तों ऐसे ही आप वैल्यू 2 और वैल्यू फॉल्स के इस पार्ट में भी मैनिपुलेशन करवा सकते हो। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएं और मेरा अगला वीडियो पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।